सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि आगरा में कौन से शिविर का किया गया आयोजन, गुजरात में कौन सा कार्यक्रम किया गया आयोजित और मऊ में कौन सी बैठक हुई संपन्न। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल की ओर से निशुल्क हृदय एवं डायबिटीज रोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 700 लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिन्हें चिकित्सकों द्वारा निशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि शिविर के माध्यम से 700 लोगों को निशुल्क परामर्श प्रदान करने के साथ उनकी जांच भी निशुल्क की गई। इसके बाद मरीजों को दवाइयां भी दी गई। शिविर में हृदय, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नेत्र रोग सहित विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों का सहयोग मिला। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गर्ग ने बताया कि क्लब की ओर से लगाया गया ये 20वां कैंप था। इस प्रकार के कैंपों के माध्यम से लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस दौरान राजेश खंडेलवाल, अजय बंसल, डॉक्टर शुभम जैन मौजूद रहे। तो पूरा एक्सटेंसिव चेकअप पेशेंट्स का हो रहा है। उसमें बहुत सौ के हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सौ को किडनी की प्रॉब्लम निकल रही है। काफ़ी लोगों की नर्व्स वीक है, उनको पता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ शुगर की गोली खा रहे हैं, बाकी चीज़ों का उनको ध्यान नहीं है बिल्कुल। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस उसमें जनरेट हो रहे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, जिससे कि उनको आगे परेशानी ना बने। किडनी को भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते तो हमारा डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन वाली स्टेज में नहीं आते मरीज। लेकिन अगर ऐसी उनके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहते हैं तो उनको दिक्कत बहुत आ सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ हार्ट का रिस्क जो है 3 गुना हो जाता है हार्ट अटैक होने का। तो इसलिए हम लोग ईसीजी करके भी कार्डियक इवैल्यूएशन करते हैं। हार्ट में कोई कैंप किसके द्वारा लगाया गया? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत गर्ग, हार्ट स्पेशलिस्ट, टीएम कार्डियोलॉजिस्ट। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर लॉयंस क्लब आगरा विशाल के द्वारा 20वां एक चिकित्सक शिविर लगाया गया है, जिसमें कि लगभग सभी प्रकार के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क कंसल्टेशन दिया जा रहा है और लगभग 700 मरीजों का इलाज किया गया है। इस शिविर में कई तरह की जो रिपोर्ट्स, जो हमारी जो जांचें होती हैं, वो सब निःशुल्क की जा रही हैं और काफ़ी हद तक दवाइयाँ भी मुफ्त प्रदान की गई हैं। आगे भी लॉयंस क्लब के द्वारा हम ये शिविर लगाते रहेंगे और मरीजों की सेवा करते रहेंगे। कोविड के नियमों का पालन हुआ है और हमारे इस शिविर में ये भी किया गया कि हर मरीज के बीच में 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रयोग। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रगट पुरुषोत्तम अकेडमी मंडल छोटा उदयपुर के द्वारा श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय कुंडल में आज सर्व रोग निदान कैंप का आयोजन हुआ। ट्राइबल इलाके में एक सर्व रोग निदान कैंप का स्थान कुंडल चुना, जिसमें चमड़ी के रोग, स्त्री रोग, डायबिटीज, बच्चों के रोग, आंख कान जैसे रोगों का निदान प्रगट पुरुषोत्तम केलवनी मंडल के मंत्री खत्री साहब ने बताया कि मेडिकल के साथ 36 डॉक्टर और 10 आयोजन मयूजक के प्रमुख जय श्राव की उपस्थिति में 300 से ज्यादा लोगों ने सारवार मिली और आने वाली 17 तारीख को उसी जगह पर फिर से कैंप का आयोजन किया जाएगा। फाउंडेशन थी वीरांग छू। હવે આજે અમે લોકો જે અમારું ફાઉન્ડેશન છે એ એજ્યુકેશન છે, મેડિકલ ઇસ્યુઝને આવી રીતે અમે લોકો કામ કરીએ છીએ। છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી રૂરલ અને ટ્રાઇબલ એરિયામાં અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે। તો છેલ્લા થોડા ટાઈમ પહેલાં અમારા જે સર છે, જયેશ સર, જે વિઝિટમાં આવ્યા હતા આ ટ્રાઇબલ એરિયાની, ત્યારે ખત્રી સાહેબને મળ્યા હતા। ત્યારે ખત્રી સાહેબે આ કુંડલ વિલેજ સજેસ્ટ કર્યું હતું કે અહીંયા ઘણા લોકોને મેડિકલ ઇસ્યુઝ છે, મેડિકલના રિલેટેડ ઘણા પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે, તો તેના માટે કે અહીં સુવિધા કોઈ રીતે મેનેજ થતી હોય તો આપ થકી થતું હોય પૂરી પાડવા તો મદદરૂપ થાવ। તો તે થકી અમે લોકોએ આજે પ્લાનિંગ કર્યું છે મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પનું, જે અહીંયા ફ્રીમાં આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે અને ગામના ઘણા લોકોને અહીં ફ્રીમાં લાભ આજે મળી રહ્યો છે। તે બદલ આભાર। કયા રોગોનું નિદાન થાય છે? આજે અહીંયા ગાડી ચામડીના રોગો છે, નાના બાળકો માટે છે, સ્ત્રી રોગો છે, આંખ નાક કાન ગળાના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, ઈસીજીની ચેકઅપ થઈ રહી છે, ડાયાબિટીસની ચેકઅપ થઈ રહી છે। આજે અહીંયા ગાડી ફ્રીમાં થઈ રહ્યું છે બધું। બરાબર, તમારો કેટલો સ્ટાફ છે? આજે અમારા સ્ટાફ તો 8 થી 10 જણનો સ્ટાફ છે, પણ જ્યારે મેડિકલ ટીમના જે 36 થી 37 લોકો મેડિકલ ટીમમાંથી આવી રહ્યા છે ડૉક્ટરની સાથે। આપનું નામ? વિરાંગ પરમાર, સમન્વય પ્રગટ પુરુષોત્તમ કેળવણી મંડળ છોટાઉદેપુર। અમારી સંસ્થા અને સમન્વય ગ્રુપ વડોદરા દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે કુંડલ મુકામે આજે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે। એની અંદર 36 જેટલા ડૉક્ટરનો સ્ટાફ છે, સાથે સાથે આયોજકો 10 છે અને એના મૂળ ચેરમેન જયેશભાઈ રાવ પણ હાજર છે અને એમના સાનિધ્યમાં આજે સરસ આ કેમ્પનું આયોજન થયેલું છે।
જેમાં વિવિધ જાતના 8 જાતના સ્પેશિયલ ડૉક્ટરો અહીં આગળ સેવા આપી રહ્યા છે અને નહીં તો 300 જેટલા દર્દીઓએ અહીં આગળ હાલમાં 2 કલાકમાં અહીં નિદાન કરાયેલ છે અને બાકીના દર્દીઓ પણ આવી રહ્યા છે અને આ લોકોને વધુ તકલીફ હશે તો ધીરજ હોસ્પિટલ વડોદરા મુકામે પણ એમને વધુ સેવા આપવામાં આવશે એવું એમના દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે અને ભવિષ્યમાં 17 તારીખે એક નવું આયોજન કરેલ છે કેમ્પનું તે વખતે બાકીના જે દર્દીઓ રહી ગયા છે તેનું પણ નિદાન કરવામાં આવશે. 17 તારીખે ક્યાં કેમ્પ છે? અહીંયા જ રાખ્યો છે ને પાછો અહીંયા જ આવશે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। कोंच जालौन तहसील के ग्राम सुनाय में गौशाला में भूख के कारण आए दिन गाय मर रही हैं तथा गौशाला की देखरेख सही तरह से नहीं हो रही है। यही नहीं, मृत गायों को कुत्ते खाते नजर आते हैं तथा पीने के पानी का अभाव है। आज गौशाला में 2 गायों की भूख के कारण मौत हो गई तथा गाय के मृत शरीर को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। इसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा उपजिलाधिकारी कोंच तथा संबंधित थाना कैलिया को दी। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार तथा कैलिया पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह और बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदेनिया मौके पर पहुंचे। उपजिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित कर गौशाला की व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। उनके कुछ गौवंश मृत पड़े हुए हैं। ये घटना आज से नहीं काफ़ी महीनों से आ रही है कि एक आध गौवंश रोज मर रहे हैं। करीब यहाँ 100 गौवंश थे, 60 गौवंश बचे हुए हैं। 4 गौवंशों की ऐसी भूख से व प्यास से मृत्यु हो गई है इनकी। तो इसको लेकर उपजिलाधिकारी महोदय को सूचना की थी। उपजिलाधिकारी मौका पर आए, मौका मुआयना करके उन्होंने व्यवस्था देखी, आश्वासन दिया है कि यहाँ की व्यवस्था चौकन्न करेंगे, पानी व भूसा की उचित व्यवस्था की जाएगी, रख रखाव की। तो अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई तो सचिव व विकासखंड अधिकारी पर होगी कार्रवाई। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन आया था? उपजिलाधिकारी थे, कैलिया से पुलिस महकमा था साथ में और ग्रामवासी लोग थे ग्राम सुनाया से। जालौन से सी न्यूज संवाददाता चंद्रपाल की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के बीडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की मासिक बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक में मऊ जनपद के सभी कलाकार उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार को कलाकारों के पेंशन एवं उनके आकस्मिक मृत्यु उपरांत उनकी विधवा पत्नी को पेंशन एवं हर जनपद में एक कला भवन और संगीत विद्यालय का निर्माण एवं प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज में संगीत अध्यापक की नियुक्ति जनपद स्तर पर हो। रखी गई यहाँ पर आज मऊ जनपद में मासिक बैठक रखी गई है और मैं मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह राठौर, यहाँ पे हम लोग सभी कलाकार उपस्थित हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और गवर्नमेंट से कुछ मांग करने के लिए। हम लोग कैसी मांग है? जैसे अभी हम कलाकार समाज में उपेक्षित हैं, तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि कलाकारों के लिए एक जैसे नॉर्मल लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, वैसे कलाकारों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था की जाए और उम्र की कोई सीमा न हो। सभी कलाकारों के लिए भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट पेंशन जारी करे। और कैसे? और मेरा उद्देश्य ये है हम कलाकारों का कि हर जिले में एक संगीत विद्यालय बने, जूनियर प्राइमरी स्कूलों में संगीत टीचर रखे जाएं और कला भवन का निर्माण हो। किसी भी कलाकार की मृत्यु होती है तो उसके विधवा को पेंशन और तत्काल मुआवजे का व्यवस्था किया जाए। ये आप लोग की मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे बहुत हैं, लेकिन अभी जो है कि हम लोग धीरे धीरे उस मांग को डीएम तक पहुंचाकर और प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे एक लेटर के द्वारा, पत्रक के द्वारा। और कुछ जैसे इस मीटिंग का और क्या उद्देश्य रहा साहब? उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हमारी एक संगठन मजबूत हो और ये 75 जिलों में वर्क कर रही है, यूपी के सभी जिलों में वर्क कर रही है राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच। और हर जिले में मीटिंग होती है हर मंथ और प्रत्येक महीने में जो मासिक बैठक होती है, उससे हम लोग अपने आप को कलाकारों को एकत्रित करके संगठन मजबूत करके अपनी मांग को यूपी सरकार, भारत सरकार द्वारा पूरा करवाने का कोशिश करेंगे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय के फीमेल वार्ड में मरीजों का इलाज करते हुए फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। मरीज के अटेंडरों द्वारा चिकित्सालय प्रबंधन से जताए गए संदेह के आधार पर कार्यवाही की गई। पुलिस ने इस डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उक्त फर्जी डॉक्टर इसी तरह के मामले में अभी हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आया है। आज सुबह फीमेल वार्ड के मरीज अटेंडरों को एक डॉक्टर का तथाकथित होने का संदेह हुआ। इसकी सूचना जिला चिकित्सालय प्रबंधन को दी गई। प्रबंधन चिकित्सकों द्वारा उक्त डॉक्टर की जांच में फर्जी पाया गया। इसके बाद से एक फर्जी आई कार्ड भी मिला है। एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, क्या कुछ मामला है? आज डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता का कॉल आया था। कोई फर्जी डॉक्टर जो है फीमेल मेडिकल वार्ड में नर्सेज से पर्ची मांग रहा है कि इलाज के लिए। नर्सों ने शिकायत की होगी डॉक्टर साहब पे कि कोई डॉक्टर साहब आए नए, यहाँ सीट मांग रहे हैं जो मरीजों की, जो क्या जो होता है उसकी सीट जो बताओ पर्चे। तो ये हम तो जानते नहीं कौन से डॉक्टर साहब हैं। तो धर्मेंद्र गुप्ता के कॉल पर मैं भी साथ गया था उनके। तो मेडिकल वार्ड में जो मरीजों को चेक कर रहे थे, जो फर्जी डॉक्टर है सोनू, क्या नाम है, मुकेश करके थे। तो ये पूछा गया इनसे, इनके आई कार्ड वगैरह भी देखे गए, तो सब फर्जी काम था उनका। वो पहले अम्बा में जो है इनके खिलाफ अपराध कायम हुआ था, फर्जी डॉक्टर बन के वहाँ निकली जेल में। और ये भी बता रहे थे कि ये जेल से छूट के आए हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी। तो उनको पकड़ के वहाँ से लाए और कोतवाली भिजवा दिया है। अब जो भी कार्रवाई आगे होगी डॉक्टर साहब के आवेदन पर या FIR जो होगी डॉक्टर साहब धर्मेंद्र गुप्ता के आदेश पर होगी। तो पकड़ा, क्या कुछ मामला है? आज मैं हॉस्पिटल में था तो फीमेल मेडिकल वार्ड से फ़ोन आया कि एक नया डॉक्टर अपने को बताता है, वो राउंड लेने के लिए आए हुए हैं। और डॉक्टर अंकुर गुप्ता और डॉक्टर योगेश तिवारी सर के द्वारा ही मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं तुरंत फीमेल मेडिकल वार्ड में पहुंचा तो वो किसी पेशेंट को ढूंढ रहा था और स्टाफ से पूछा तो बताया कि उन्होंने बताया कि रामनगर PSC में पोस्टेड है वो। क्योंकि वो मैं पहले से जानता था, अम्बा में भी यही डॉक्टर पकड़ के इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है और इसको जेल भी हुई थी। अभी मेरे ख्याल से जमानत पे है ये। तो 8-10 दिन से मुझे सूचना मिल रही थी कि OPD में डेली चक्कर काट रहा है, पर मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। आज ये फीमेल मेडिकल वार्ड में मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने इसे। और मैंने पूछा तेरा कौन सा पेशेंट है, तो पेशेंट नहीं बता पाया ये। उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस को पूरी बात बताई और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके जेब से पुलिस ने जब पर्स निकाला तो 2 फर्जी मेडिकल ऑफिसर के आइडेंटिटी कार्ड बरामद किए गए, जो कि पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए। क्या नाम क्या नाम है डॉक्टर उस फर्जी डॉक्टर? वो जो IC में लिखा हुआ। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।